how are you? Hopefully you all are well. Today we are going to do a very interesting topic, that is an adjective. And whenever you see this topic and you find very difficult, but it's not difficult, okay, after this video all doubt will be clear. It's damn sure. Adjectives, okay, here as I written adjective, we have 6 type of adjectives. In the class of 5th we have only 5 types, but as we move in further classes, so type also increases. But here we have only 6 types. Okay, first is the quality. Okay, adjective of quality. Second is the adjective of quantity. Third one is the adjective of number, and next is the demonstrative adjective, and next one is the possessive adjective, and last one is the interrogative adjective. So one thing that you have to keep in your mind, what is that? Ki quality. Quality is adjective of quality is there. So the word like large, beautiful, wise, if like these words come in a sentence, so you will easily find that कि that is a adjective of quality. तो नेम से क्लियर है कि क्वालिटी मेंशन क्यों हुई है. अभी तो सिंपल एक 3 मतलब वर्ड्स लिखे हो, लार्ज है, ब्यूटीफुल है, वाइज है, हैंडसम भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूज हाउस भी हो सकता है. तो वो डिपेंड करता है कि हम विच एडजेक्टिव वी आर यूजिंग. ठीक है, जो वर्ड्स क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं. सेकेंड इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स क्या है? कितने अमाउंट में है. ठीक है, कोई भी चीज हम कितने अमाउंट में ले रहे हैं तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लाइक ऑल है, मैनी है, फ्यू है, लिटिल है, इनफ है. दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट द कि दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि कोई चीज अमाउंट बता रहे हैं. ऑल, मैनी, फ्यू, लिटिल, इनफ. ठीक है, दीज वर्ड्स विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव कि दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर में क्या होता है बच्चे? 1, 2, 3, 10, 100. ठीक है, 10th है, 3rd है, तो दीज आर द नंबर. तो इफ इट कम्स इन द सेंटेंस तो इट इज द एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर. नेक्स्ट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज दैट दिस, दैट, दीज और दोज. ठीक है, तो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और देन कम द पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव में माय, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, आर. These words come in the possessive adjectives. Last one is the interrogative adjective. This one is the interrogative adjective. WH family it comes. अब देखो one question comes in our mind कि WH family तो starting में pronoun में भी होती है, WH family adjective में भी होती है. तो how would we recognize? कि हमें पता कैसे चलेगा? Suppose जब WH family के साथ अगर कोई नाउन है, कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे मैं कह दूं विच क्लास इज यूअर्स. ठीक है, तो इन दैट केसेस तो विच वर्ड विल बी द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. और इफ आई से विच इज योर क्लास, तो इन दैट सिचुएशन इट विल बिकम द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. इन द सेम केसेस पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है बच्चे? माय, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, आर. इफ दीज वर्ड्स कम इट दैट मीन्स इट इज अ possessive pronoun. If suppose if I say कि this is my watch. ठीक है, this is my watch, तो मैं अपनी वॉच को मैं अपना ओनरशिप प्रेजेंट कर रही हूँ कि चीज मेरी है. ठीक है, तो इन दिस टाइम क्या हो जाएगा कि माई वर्ड क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव. अगर मैं कह दूं कि दिस वॉच इज माइन, तो इन दैट सिचुएशन माई वर्ड विल बी द, है तो माइंड से मेरी ही चीज बता रही हूं मैं, लेकिन माई वर्ड इफ आई एम यूजिंग टू एंड इन दैट सिचुएशन इट विल बिकम द पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका. क्लियर होता है? पजेसिव प्रोनाउन में भी ओनरशिप है, पजेसिव एडजेक्टिव में भी ओनरशिप है, बट डिफरेंस इज द बेसिक डिफरेंस इज हियर आई हैव रिटन कि पजेसिव जो आपका पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं, इट इज फॉलोड बाय द नाउन. ठीक है, जैसे योर फोन इज नॉट वर्किंग. ठीक है, तो वो आपका जो है पजेसिव एडजेक्टिव जब व्हेन इट इज फॉलोड बाय नाउन. व्हेन इट इज नॉट फॉलोड बाय द नाउन ओनली द वर्ड लाइक हियर आई हैव रिटन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने यूअर्स है, देयर्स है, माइन वर्ड भी है, वो भी रह गया यहाँ पे, चलो माइनर नहीं देती हूँ आपका. तो ये आपके क्या हो जाएंगे? आर्स वर्ड भी होता है, जैसे ये आपके किसमें आ जाएंगे? पजेसिव प्रोनाउन में आ जाएंगे आपके. इज इट क्लियर? फिर कुछ हम एक्सरसाइज ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. लाइक आई लाइक इटालियन फूड. इज इट क्लियर? आई लाइक इटालियन फूड. अब आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. लाइक क्या है? वर्ब की फॉर्म है. और फूड क्या है? हमारा नाउन है. अब इटालियन क्या है? व्हाट इज इटालियन? टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज इटालियन. ठीक है, इटालियन इज एन
क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या हुआ, इटालियन को आपने अंडरलाइन कर लिया या सर्कल, यू कैन डू वट एवर इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, यू कैन डू अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अंडरलाइन और सर्कल ही आता है। तो फिर आपने इटालियन कर लिया, इटालियन की क्वालिटी है, तो क्वालिटी क्या हो जाएगा, क्वालिटी है तो फूड की क्वालिटी, तो इट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेट्स कम ऑन द सेकंड, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट, ठीक है। व्हाट टाइम, इफ व्हाट इज योर फ्लाइट टाइम, अगर ऐसे होता तो क्या होता, मतलब कि आपका जैसे इंटेरोगेटिव प्रनाउन हो जाता। अभी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे क्या नाउन है, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट, तो एडजेक्टिव क्या हुआ आपका, व्हाट हुआ, और यहाँ पे आपके लिखोगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। थर्ड वन इज पीपल से दैट मिसेस शर्मा लिव्स इन अ हॉन्टेड हाउस। देखो वैसे भी पीपल से दैट मिसेस शर्मा लिव्स इन अ हॉन्टेड हाउस, आपको वैसे भी ये वर्ड एक्स्ट्रा से दिख रहा होगा, तो ये हॉन्टेड वर्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव, क्योंकि हाउस की क्वालिटी होता है हॉन्टेड। हॉन्टेड क्या होता है, जहां पे हम डर लगता है, वेयर वी गेट फियर, तो वो हॉन्टेड वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। अब डर भी किस में आ जाएगा आपका, क्वालिटी में आ जाएगा, ठीक है, इट इज अ क्वालिटी एडजेक्टिव। देन आई बोट अ फ्यू फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, आई बोट अ फ्यू, यहाँ पे क्या है, फ्यू वर्ड, और फ्यू वर्ड हमने किया था अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले, फ्यू वर्ड हमने किया था क्वांटिटी में, तो ये क्या है, क्वांटिटी एडजेक्टिव। देन हमारा दीज ड्रेस आर माइन। अब यहाँ पे बच्चे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, वो माइन को कर देंगे, ठीक है। माइन क्या है, पजेसिव प्रनाउन है आपका, यहाँ पे देखना है आपको, दीज वर्ड, दीज, और दीज किसके साथ फॉलोड है, ड्रेसेस के साथ, तो ड्रेसेस की क्वालिटी करिए दीज, ठीक है। तो ये दीज वर्ड क्या हो जाएगा आपका, पजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या दीज क्या हो जाएगा हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आता कि दीज आर माय ड्रेसेस, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन अभी दीज के साथ ड्रेसेस भी साथ में है, तो इसलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट क्या है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे दैट, ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव का एग्जांपल है, कंप्यूटर के लिए रिप्रेजेंट वो किया गया, फॉलो हुआ है वर्ड दैट कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, तो दैट क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट सबके हो ही गए हैं, और मैंने ओरली ही बोल दिया कि दिस इज माई वॉच, तो माई क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल आ गया है। इंटेरोगेटिव का भी हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट, डेमोन्स्ट्रेटिव के भी हमने 2 एग्जांपल डिस्कस कर लिए। नंबर क्या, आप ये बोल सकते हो कि आई हैव 10 चॉकलेट्स इन माई बैग, तो 10 चॉकलेट्स क्या होगा आपका, नंबर ऑफ एडजेक्टिव होगा। क्वांटिटी आपका क्या होगा कि जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5th एंड ग्रेड 6th आर सिटिंग हियर, तो दैट विल बी द all students will be the adjective of quantity and adjective of quality. I think there should be no any doubt कि जब कोई भी क्वालिटी होती है, ऑनेस्टी हो सकती है, पंक्चुअलिटी हो सकती है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, तो इसके मेरे हिसाब से तो मैंने मतलब सारी जो अभी एडजेक्टिव है 6 टाइप में क्लियर कर दी है। अब आपको अगर कोई भी डाउट अगर आप अभी भी लगे तो वीडियो को आप करो दोबारा से, फिर रिपीट करो उसको, ठीक है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ और एग्जाम्पल लो आप, ठीक है, और इसको रिपीट करो उसको बार बार, क्योंकि जब आप इसको हम बार बार कोई कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं तो वो हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग।